शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने यह समय दिया है कि हम लोग मिलकर उसके नाम को प्रशंसा और महिमा और तारीफ हम दे सके। आज सुबह परमेश्वर का वचन जो हम लोग समझने और पढ़ने जा रहे वो है परमेश्वर का चुनाव। जी हाँ, परमेश्वर का चुनाव। इस बात पर आइए आज की इस सुबह परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को समझने और पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, चुनाव की जब हम बात करते हैं, परमेश्वर एक सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है। बाइबल कहती है कि चुने हुए थोड़े हैं। जी हाँ, चुनाव कैसे करता है परमेश्वर, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से परमेश्वर काम करता है, चुनाव करता है, परमेश्वर के काम करने के तरीकों को लेकर संसार हैरान है। जी हाँ, संसार हैरान है। संसार समझ ही नहीं पाता इस बात को कि परमेश्वर कैसा काम करता है या उसका काम करने का तरीका कैसा है। संसार बड़ा हैरान है मेरे प्यारो इस बात को लेकर कि प्रभु काम कैसे करता है। और परमेश्वर का जो मापदंड है, काम करने के बाद जो कुछ परमेश्वर करता है, परमेश्वर का जो मापदंड है या उसका जो मूल्य है वो संसार से अलग है। हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर का मापदंड और परमेश्वर का मूल्य संसार से अलग है मेरे प्यारों। क्योंकि संसार के नजरिया जो होता है, जिन बातों को देखने का, संसार का मापदंड जो होता है या संसार का जो मूल्य जो होता है वो अपने आप में बहुत अलग है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कर देते हैं तो हमें यह लगता है कि बिल्कुल अलग है, संसार से तो बिल्कुल अलग ही है। और ये संसार में जो गलत मापदंड है, जो कुछ संसार में गलत मापदंड है या गलत मूल्य के बारे में बात की जाती है, परमेश्वर उन तमाम गलत मूल्यों को और गलत मापदंडों को गिरा रहा है। इन दिनों में परमेश्वर संसार के तमाम अन्य ऐसी बातें जो गलत तरीके से की जाती है, गलत हो रहा है, उनको परमेश्वर गिरा रहा है। इस बात को आज हम प्रभु के वचन से समझने और सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारों। और परमेश्वर इतना ही नहीं, जितने भी मानवतावादी तत्व ज्ञान है या फिर सांसारिक प्रणालियां है, इन सब का भी परमेश्वर अंत कर रहा है। आप कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं आज? जी हाँ, ये बातें ही ऐसी है, इसको समझना और इसको जानना हमारे लिए इतना जरूरी है कि संसार की सोच क्या है, संसार के काम करने के ढंग क्या है, संसार का मापदंड क्या है, उसका मूल्य क्या है और कैसा वो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है और कैसा परमेश्वर इन सब बातों को तोड़ रहा है, इन सब बातों को गिरा रहा है। इसलिए आज जो विषय मैंने चुना हूं, परमेश्वर का चुनाव, इसको समझने के लिए आइए हम बड़े धैर्य के साथ बैठे और परमेश्वर का वचन हम लोग समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और वचन 27 और वचन 28। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 27 एंड वर्स 28। देखिए वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। जी हाँ, और आगे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जो आज हमें कुछ बात बता रहा है वो यही बात है मेरे प्यारों। संसार का मापदंड क्या है, संसार का मूल्य क्या है ना। संसार के नजर से अगर हम देखें तो संसार के नजर से देखने पर पता चलता है कि संसार में जो बुद्धिमान होता है उसका इज्जत ज्यादा होती है, उसका श्रेय ज्यादा मिलता है। जो धनवान है, जो शक्तिशाली है, उसका रुतबा संसार में बहुत ज्यादा होता है। यह संसार का दृष्टिकोण है, यह संसार का दृष्टिकोण है। संसार ने कुछ मूल्य बनाए हैं, कुछ प्रणालियां बनाई है, कुछ प्रणालियां बनाई है ना। अगर हम कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देते समय ये देखा जाता है आप कितने एजुकेटेड है, आप कितने सक्षम है ये काम करने के, आप कितने प्रभावशाली है, आपके पास कौन से तौर तरीके हैं, ये सब चीजें देखी जाती है और उन बातों को देखकर आपको वो जॉब दिया जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करें, तो जब परमेश्वर अपने राज्य में बुलाने की बात करता है, अपने राज्य में रखने की या अपने सेवक बनाने की बात करता है, तो वह कभी भी संसार के मापदंड या संसार के मूल्यों की जैसी बात नहीं करता है। वो कभी भी हमें नहीं पूछता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू कितना पढ़ा है, तेरा एजुकेशन कितना हुआ है, तेरे पास पैसा कितना है, तुझे ये काम करना आता है या ये काम करना नहीं आता है। ऐसी कोई इंटरव्यू परमेश्वर लेता नहीं है। ऐसा इंटरव्यू और ऐसी बातें केवल संसार करता है। इसलिए मैंने कहा ये जो तरीके हैं
ये बिल्कुल संसार से अलग है हमारे परमेश्वर के तरीके। बाइबल बात कर रही है, उसने मूर्खों को चुन लिया। क्यों चुना? ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया, बलवानों को लज्जित करने के लिए। जी हां, मतलब परमेश्वर एक तरीका बदल रहा है। संसार ज्ञानवान ढूंढ रहा है, परमेश्वर मूर्खों को ढूंढ रहा है। संसार बलवान ढूंढ रहा है, परमेश्वर निर्बलों को ढूंढ रहा है। आगे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को भी चुन लिया, जो है नहीं उनको भी चुन लिया, ताकि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें ऐसी बातें बता रहा है कि ये तमाम मानवतावादी तत्वज्ञान, ये संसार की प्रणालियों को परमेश्वर तोड़ना चाह रहा है और इन दिनों तोड़ रहा है। हम देख रहे हैं मेरे प्यारो कि परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को उठा रहा है जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया है, अपने राज्य के लिए किया है। मेरे प्यारो, यह बाइबल में बता रही कि यीशु का क्रूसित होना, जी हां, यीशु का क्रूसित होना संसार की सम्मानित वस्तुओं को व्यर्थ ठहराना है। इस बात को समझ लीजिए, यीशु का क्रूसित होना संसार की सम्मानित वस्तुओं को व्यर्थ ठहराना है। इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारों, क्योंकि संसार की नजर में जो इन सब बातों का सम्मान होता है, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके पैसा, आपका रुतबा, आपका चेहरा, आपका तमाम चीजों का सम्मान होता है। और बाइबल जो जिस इन वचनों पर हम जब बात कर रहे हैं, तो बाइबल हमें बता रही है कि इन सारी सम्मानित चीजें, चाहे आप बलवान हो, धनवान हो, जो भी हो, सम्मानित वस्तुओं को परमेश्वर व्यर्थ ठहराता है। और इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया। उसका क्रूसित होना ही इन बातों को तोड़ता है, इन बातों को व्यर्थ ठहराता है। हालेलुया। मैं और आप, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो संसार के प्रणालियों के आधार पे नहीं आए हैं, संसार के मूल्य या उसके मापदंडों के आधार पे नहीं आए हैं। प्रभु का चुनाव तो बहुत ही अद्भुत है हम सबके लिए। कुछ नहीं देखा उसने, और कुछ नहीं देख के उसने हमसे प्यार किया। हमारे अंदर कोई खूबी या अच्छी बातें नहीं देखा, तब भी हमसे प्यार किया। हमारे गलतियां या हमारे गुनाहों को भी उसने अनदेखा किया, माफ कर दिया, अपने गले लगा लिया। संसार ऐसा नहीं कर सकता मेरे प्यारों। संसार ये करने में असक्षम है। उसने अपने कुछ तत्व बना के रखे, कुछ प्रणालियां बना के रखी है, वो उसी के आधार पे चलता है। ये नियम केवल और केवल परमेश्वर के होते हम सबके जीवन के लिए। परमेश्वर के ये काम करने का तरीका है। परमेश्वर के तरीके को न समझने के कारण बहुत सारे लोग अपने ऊपर शाप लाते हैं। जी हां, बहुत सारे लोग शाप लाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, मैं इस बात के लिए पात्र हूं क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, है ना, मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड या बहुत सारा शक्तिशाली हूं। कुछ भी काम के लिए, चाहे वो परिवार के भीतर की बात हो, आपके ऑफिस की बात हो जहां आप काम करते हो, या सोसाइटी की बात हो, चर्च की बात हो, कोई भी बात क्यों ना हो, वहां हम इन बातों को लेकर चलते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं, मैं बड़ा बेटा हूं, मैं बड़ी बेटी हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है वो है, तमाम बातें करते हैं मेरे प्यारो। लेकिन बाइबल बात करती है मेरे प्यारो, इन तरीके जो खुदावंद अपने तरीकों से काम करता है, उसके तरीकों को ना समझने के कारण बहुत सारे लोग अपने ऊपर में शाप लाते हैं, अपने ऊपर में शाप कमाते हैं मेरे प्यारो। हमें याद रखना है, इस कारण बहुतों के जीवनों में जो आशीषें होना चाहिए थी वो आशीषें दिख नहीं पा रही है। जैसे उन्होंने बनना चाहिए था वैसे वो बन नहीं पा रहे। उसके पीछे की वजह ये रही है मेरे प्यारो, क्योंकि वो प्रभु के काम करने के तरीके, उसके सिद्धांत को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्यारो। उसके तरीकों को सिर्फ जानना बुद्धिमानी ही नहीं है, सुन लीजिएगा, उसके परमेश्वर के तरीके को जानना केवल बुद्धिमानी ही नहीं है, वो तो आशीष भी है। समझ ली, एक सिद्धांत है परमेश्वर का। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 में हमको पढ़ने को मिलेगा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 एंड वर्स 30, 19वां अध्याय और 30 वचन इस प्रकार से कहता है, जहां लिखा है, परंतु बहुतेरे जो पहले है पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हालेलुया। आप में से कितनों को पहली बार जब ये सिद्धांत पढ़ा था तो आपके जीवन में खलबली मची थी, आप परेशान हो चुके थे। ये वचन या इससे साथ मिलता जुलता वचन है, जो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। और ये वाला जो पहले है वो पीछा हो जाएगा, और जो पीछे से आया वो पहले हो जाएगा।
ऐसे कई वचन हैं जो पहली बार जब आपने पढ़े थे तो आपका दिमाग इसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, आपका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आपको लग रहा था ये जो कुछ है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसको बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल या उदाहरण देकर समझाया कि परमेश्वर के काम करने के तरीके क्या है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया था प्रभु यीशु मसीह ने कि काम करने के लिए लोगों को देखा, रोड रास्ते पे लोग खड़े हैं, सुबह कुछ लोगों को लेकर आया और उनको काम पे लगाया, फिर दोपहर को गया काम पे लगाया, फिर शाम को गया काम पे लगाया, थोड़ा देर रात को बचा था थोड़ा टाइम तभी उठाकर लाया और काम पर लगाया। और सुबह वाले को जितना पैसा दिया था, जो जिसने रात को 1 ही घंटा काम किया उसको भी उतना पैसा दिया। सुबह वाले ने बात किया, स्वामी हमने पूरा दिन भर मेहनत किया और आपने हमें उतनी मजदूरी दिया, लेकिन ये बंदे ने 1 ही घंटा काम किया, उसको आपने उतनी ही मजदूरी दिया। प्रभु यीशु समझाना चाह रहे, तेरे साथ एक कमिटमेंट किया था, इतना पैसा तुझे मिलेगा, वो मेरी मर्जी में किसको देना चाहता हूं। ये काम करने के तरीकों को जो प्रभु के है ये कई बार लोग समझते नहीं है, इसलिए अपने चुनाव को, अपने जीवन की आशीषों को नहीं समझते और इस कारण बहुत सारे शाप वे अपने जीवन पर ले आते हैं। यहां एक सिद्धांत है परमेश्वर का जो परंतु बहुतेरे जो पहले है वो पिछले हो जाएंगे। मतलब जो पहले आए हैं वो पिछले हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, और जो पीछे से आए हैं, है ना, दूर से आए हैं, पीछे से आए हैं या बहुत असक्षम है सब बातों के लिए, लेकिन वो सामने हो जाएंगे, वे पहले हो जाएंगे मेरे प्यारों। अब ये पहले पिछले को थोड़ा समझ लेंगे, ये पहले पिछले का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारों। पहले उसको बोलता है संसार जो अपने धन, शिक्षा या प्रतिभाओं के कारण आदर पाते हैं वे पहले है। समझ लीजिए कि पहले किसको बोला जाता है और पिछले किसको बोला जाता है। जो लोग अपने धन, शिक्षा या प्रतिभाओं के कारण आदर पाते हैं वे पहले है। पहले का मतलब तारीख नहीं होती है कि आप 1 तारीख को दूसरा 10 तारीख को, ऐसा नहीं होता है। पहले का मतलब ये है, और पिछले का मतलब है जो अज्ञान है या अज्ञात है, उनका कोई तो अस्तित्व ही नहीं है। हमें अभी पढ़ा, जो है भी नहीं ऐसे को चुन लिया, जो अज्ञात है या महत्वहीन समझे जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, बेकार है, वे पिछले हैं। हमने पिछले बार जब संदेश सुने थे कि स्वर्ग में घुसपैठ, हमने देखा था उसमें कि कैसे परमेश्वर जो वेश्याओं को, पापियों को, चुंगी लेने वालों को स्वर्ग राज्य दे रहा है, स्वर्ग राज्य में शामिल कर रहा है। मेरे प्यारों, ये महत्वहीन लोग हैं। क्या आप जानते हैं संसार में काम करने वाली वेश्याएं, क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? नहीं, वो महत्वहीन है। चुंगी लेने वाले या पापी या अन्य अन्य प्रकार के बुरे काम करने वाले जितने भी बुरे लोग हैं वे महत्वहीन माने जाते हैं। संसार में उनकी कोई प्रतिभा नहीं होती है, कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, वे अज्ञात है। और ये इनको बाइबल बताती है ये पिछले है। और ऐसे पिछलों को लाकर परमेश्वर ने सामने खड़ा कर दिया। हम सब इस बात के गवाह हैं मेरे प्यारों कि कैसा परमेश्वर ने चुनाव किया अपने लोगों का। न्यू टेस्टामेंट जब हम पढ़ना शुरू करते थे तो प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना जो अधर्मी थे, पापी थे, गुनहगार थे, संसार के ठुकराए हुए लोग थे। प्रभु यीशु मसीहा ने उनको चुन लिया, अपने सेवक बनाया, अपनी संतान बनाया, अपने पीछे चलाया और बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दिया। सिर्फ इतना नहीं, ये बाइबल की बात होगी, हम इस संसार में भी देख रहे हैं। इस संसार में परमेश्वर ने मेरे जैसे तुच्छ लोगों को चुना। आप में से कई सारे लोग होंगे या आपने बहुत लोगों के बारे में सुना होगा जो लोग बिल्कुल लायक नहीं थे संसार के, उनके पास कोई खूबी नहीं थी, कोई अच्छी बातें नहीं थी, वे बुराई में जीवन जीते थे, गुनहगार थे, पापी थे। और ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने उठा लिया और आज उनमें से बहुत सारे लोग तो सेवक का काम कर रहे हैं। यीशु मसीह के सेवक है, पास्टर है, प्रचार कर रहे, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट है। वो पापी थे, कभी जेल जाकर आए हैं, कभी शराब में पकड़े जाते थे, कभी गुनाह पापों में पकड़े जाते थे। ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने बनाया, सुधारा, तैयार किया, अपने सेवक बनाया। ये पिछले हैं और सामने वाले पीछे हो गए और पीछे वाले सामने हो गए। महत्वहीन लोग सामने हो गए और जो सम्मानित लोग थे, कई बार प्रतिभाशाली लोग थे, धन, शिक्षा, प्रतिभा के कारण वे पीछे हो गए। मेरे प्यारों, इस बात को और ध्यान से हमें समझना पड़ेगा और इस बात को ध्यान से समझने के लिए हमें परमेश्वर के काम करने के तरीकों को, उसके चुनाव के तरीकों को हमें आज समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए और सीखिए परमेश्वर के तरीके क्या है। अब देखते हैं परमेश्वर का चुनाव कैसे चल रहा है,
परमेश्वर के चुनाव का काम कैसे चल रहा है। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट को, पुराने नियम को जब हम पढ़ना और समझना शुरू करते हैं तब हमें कुछ बातें सामने आती है। देखिए कैसा प्रभु ने काम किया पुराने नियम में। पुराने नियम में हम देखते हैं हम लोग इश्माएल के बदले, सुन लीजिएगा, इश्माएल बड़ा था इब्राहिम के घर का, इश्माएल के बदले इसहाक को चुना गया, इसहाक को आशीष दिया गया। हाँ जी, पहले वो इश्माएल ही था, पहले तो वही पैदा हुआ था। नियम के अनुसार वो पहला व्यक्ति या पहला बच्चा घर का कहला सकता है, वारिस कहला सकता है। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका देखें, उसने इश्माएल को ब्लेस नहीं किया या इश्माएल को पहले नहीं लाया, लेकिन इश्माएल के बदले, जबकि वो पहले आया था, लेकिन पीछे से जब इसहाक आया तो परमेश्वर ने इसहाक को वो स्थान दिया, जबकि इश्माएल पहले था। हम बाइबल में देखते हैं एसाव की जगह परमेश्वर ने याकूब को चुना। एसाव तो बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही बोल के रखा था। यही सिद्धांत जो हमने अभी अभी पढ़ा है मत्ती के सुसमाचार में, यही सिद्धांत को परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में इस्तेमाल किया। ये तो पैदा भी होने के थे तब से उसकी मां को बोल दिया गया था कि छोटा बड़े पे राज करेगा। कोख में ही थे, गर्भ में ही थे, तब से बोल दिया गया था। पैदा भी होने के थे तब से बोल दिया गया था। मेरे प्यारो, हम बाइबल में देखते कि एसाव की जगह परमेश्वर ने याकूब का सिलेक्शन किया, याकूब का चुनाव किया। याकूब छोटा है, इसहाक छोटा है, पर इनको चुना गया। मेरे प्यारो, समझ लीजिएगा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इन घटनाओं में। इतना ही नहीं, यह बातें खत्म नहीं होती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब के बच्चे, रूबेन बड़ा था। याकूब के बच्चों में रूबेन बड़ा था। परमेश्वर ने रूबेन को नहीं, परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, है ना। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना एक महान अधिकारी बनने के लिए। यूसुफ तो छोटा है ना, छोटा है, लेकिन बड़ा तो रूबेन है। परमेश्वर ने उसको चुना, यूसुफ को चुना रूबेन की जगह। जब यूसुफ को बच्चे हुए, यूसुफ को 2 बेटे हुए, हम सब जानते हैं, मनश्शे और एप्रैम। कौन बड़ा था? मनश्शे। मनश्शे का मतलब होता है परमेश्वर जो मेरे भुलाने का कारण बना। ये बच्चा मुझे मिला, जो मेरे भाइयों ने, मेरे फैमिली मेरे साथ किया, उस दुख को भुलाने का कारण बना मनश्शे। और एप्रैम, बाद में एप्रैम पैदा हुआ था। एप्रैम का नाम इसलिए उसने रखा कि गुलामी के देश में, सताओ के देश में प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। ये बात को सोचते हुए उसने एप्रैम को जन्म दिया। तो मनश्शे बड़ा है ना, पद में, मतलब जन्म में, और उसके बाद एप्रैम आता है। लेकिन दोनों बच्चों को लेकर जब यूसुफ अपने पिता याकूब के पास पहुंचता है, तो याकूब उन 2 बच्चों को आशीर्वाद देते समय, ऐसा लिखा है, ऐसा जानबूझ के उसने किया। उसने अपने हाथ को ऐसा क्रॉस बनाया, सीधे हाथ की तरफ में मनश्शे था, है ना, और इधर एप्रैम था। लेकिन याकूब ने ऐसा हाथ किया, क्रॉस किया, और क्रॉस करके आशीर्वाद दिया। यूसुफ को लगा कि शायद मेरा पिता बूढ़ा हो गया है, वो समझ नहीं पा रहा है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। उसका हाथ पकड़ के उठाकर, एप्रैम में से उठा के मनश्शे पे रखना चाहा। लेकिन बाइबल कहती है याकूब ने कहा नहीं, मनश्शे भी आशीषित है, लेकिन ज्यादा आशीष एप्रैम के साथ होगी। ज्यादा परमेश्वर ने एप्रैम को चुना है, उसने क्रॉस किया। जी हाँ, यही वो क्रॉस है जो कलवरी दिखता है हमें, यीशु मसीह का क्रॉस, क्रूस की आशीष है। ये आशीष ऐसे ही आती है, बहुत बड़ा विषय है इसको समझने के लिए। जी हाँ, मनश्शे के बदले परमेश्वर ने एप्रैम को चुना। ठीक वैसे पहले बहुत सारे चुने हुए लोग थे, बुलाए हुए लोग थे, वो तो सही सक्षम नहीं रहे प्रभु के राज्य में आने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने हमारे जैसे तुच्छों को चुन लिया अपनी महिमा करने के लिए। जी हाँ, छोटा वाला बड़ा बन गया, बड़ा वाला छोटा बन गया बाइबल के अनुसार। सिर्फ इतना नहीं, जब हम दाऊद की बात करें, गिदौन की बात करें, गिदौन को परमेश्वर ने अपने भाइयों के ऊपर ऊंचा उठाया। दाऊद तो छोटा बेटा था, और दाऊद को परमेश्वर ने उसके भाइयों के ऊपर ऊंचा उठाया और उसको सेवा के लिए खड़ा किया। मैं आपको ये बताना चाहता मेरे प्यारो, ये तरीका है परमेश्वर का, चुनाव करने का तरीका है परमेश्वर का। इन सारी घटनाओं में जब हम देखें, और भी घटनाएं हैं, पर हम इन्हीं घटनाओं पर बात करते हैं। इन सारी घटनाओं पर अगर नजर हम डालें तो ऐसा लगता है हमें कि जो घर का बड़ा बेटा था, जो महत्वपूर्ण था, जो लायक था, उसको परमेश्वर ने लायक नहीं समझा। और जो ना लायक था, किसी काम का नहीं था, या फिर छोटा था, पद में छोटा है, अन्य बातों में छोटा है, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं बताई जा रही बाइबल में ये बातें बताई जाती है, महत्वपूर्ण और महत्वहीन, इन बातों को बताया जाता है।
और परमेश्वर ने जो महत्वहीन थे उनको महत्वपूर्ण बना डाला। ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है, चुनाव करने का तरीका है मेरे प्यारो। जो मनुष्य की नजर में प्रथम हो, जरूरी नहीं कि परमेश्वर के सन्मुख वो बड़ा हो। समझ लीजिएगा, जो मनुष्य की नजर में प्रथम हो, जरूरी नहीं कि परमेश्वर के सन्मुख वो बड़ा हो। जी हां, जरूरी नहीं है मेरे प्यारो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, शायद आप अपने पद में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में छोटे हो, उम्र में, पैसों में, शिक्षा में या अन्य किसी बात में छोटे हो, तब भी परमेश्वर ने आपको चुन रखा है उन सब पर अधिकारी बनने के लिए। क्या आप समझ सकते हो? आप अपने परिस्थिति में, आप अपने खानदान में, आप अपने सोसाइटी में कितने भी निचले हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, लेकिन खुदा का काम करने का तरीका देखे मेरे प्यारो, उसने वहां से चुन लिया। मगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेरे फैमिली में सबसे छोटा हूं। मैं मेरे फैमिली में, हमारी बहुत ही बड़ी फैमिली है और कोई यीशु मसीह को फिलहाल जानता नहीं है। मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन परमेश्वर ने वो अनुग्रह मुझ पर दिया, मुझे चुन लिया और मुझे उन तमाम लोगों से ज्यादा आशीषित किया है। ये प्रभु का काम करने का तरीका है मेरे प्यारो। बाइबल हमें बता रही है ये तरीका कई लोगों को समझा ही नहीं है, इस कारण वे शाप पाते हैं, वे गाली गलौज करते हैं, वे झगड़ा करते हैं। क्या झगड़ा करते हैं? मैं तो घर का बड़ा हूं, मुझे वो सम्मान नहीं मिला। मैं पद में बड़ा हूं, मुझे वो सम्मान नहीं मिला। मैं एजुकेटेड हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, ये हूं, मुझे ये नहीं मिला। चर्च में भी ऐसे झगड़े होते हैं। लोग कहते हैं हम एल्डर है, हम बड़े हैं, हमको ये मौका नहीं मिला। भाई, ऐसा करने के द्वारा या ऐसा कहने के द्वारा क्या आपने देखा है, बहुत सारों के जीवन पे शाप पड़ा हुआ है। शाप की वजह, उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं समझा, परमेश्वर के काम करने के तरीकों को नहीं समझा। बाइबल का बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, नम्र बनो, छोटा बनो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। प्रभु का वादा है। आप चाहे बड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन सीखना यही है, छोटा। बाइबल कहती है जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने, वो छोटा बने। यही तरीका है। इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि संसार के जो मूल्य है या संसार के जो मापदंड है, इससे अलग है प्रभु के काम करने के तरीके। और उन मापदंड और उन मूल्यों को परमेश्वर गिरा रहा है। हमारे जैसे तुच्छों को उठाकर, हमारे जैसे छोटों को उठाकर, हमारे जैसे मूर्खों को उठाकर परमेश्वर उन मापदंडों को गिरा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है मेरे प्यारो परमेश्वर का चुनाव, और इसी नियम के आधार पे उसने मेरा और आपका चुनाव किया है मेरे प्यारो। परमेश्वर लोगों को उनकी ईमानदारी से चुनता है, पद से नहीं। उनकी ईमानदारी, उनकी पवित्रता और प्रेम के आधार पर चुनता है, ना कि परिवार में उनके स्थान के कारण। कई लोग इसी बात पे घमंड करते हैं, मैं बड़ा हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था। उड़ाव पुत्री कहानी में बड़े बेटे ने खूब विरोध किया था कि पिता ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, छोटे के साथ बहुत कुछ किया। जी हां, आपके परिवार में आपका क्या स्थान है, इसके कारण परमेश्वर आपका चुनाव नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा चुनाव करता है जो ईमानदारी से, पवित्रता से और प्रेम से उसके साथ चलते हैं। इस आधार पर यह चेक करता है परमेश्वर, और इस आधार पर उस व्यक्ति का चुनाव करता है। इसलिए कोई भी ऐसी बड़ी बात आपको लगती है कि यह बड़ी बात की वजह से मैं बड़ा हूं, प्रतिष्ठित हूं, घर में, परिवार में, समाज में, लोगों के बीच में, कलीसिया में प्रतिष्ठित हूं, इस बात को नीचे कीजिए। आज इस बात को नीचे कीजिए, मानना शुरू कर दीजिए, मैं दीन बनूंगा, मैं नम्र बनूंगा, मैं घुटनों पर आऊंगा, मैं छोटा बनना चाहता हूं प्रभु के नजर में, ताकि मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए। ये उसके चुनाव के तरीके को आप ध्यानपूर्वक समझिए। जिसने उस तरीकों को समझ लिया, उस व्यक्ति ने ज्यादा आशीष पाया है। हालेलुया मेरे प्यारो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा चुनाव हमारी योग्यता के आधार पर नहीं है, परंतु हमारा चुनाव उसके अनुग्रह के आधार पर है। उसने अनुग्रह किया और उसने आपका और मेरा चुनाव किया मेरे प्यारो। कभी आप शांत जगह बैठकर सोचना शुरू कर दीजिए, कैसा चुना प्रभु ने मुझे, किन हालातों में चुना मुझे परमेश्वर ने, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूं। अपने हालातों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए।
ऐसे यूं ही बनकर मत बैठे कि मैं मसीह हूँ, मेरा मसीह परिवार है ना, ये है वो है, ये बात से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारो। उस अनुग्रह को समझे, दीन बने परमेश्वर के सामने। एक अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम निकालेंगे याकूब की पत्री, जेम्स निकाल लेंगे हम लोग, दूसरा अध्याय वचन 5। दूसरा अध्याय वचन 5 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? कंगाल मतलब पिछले, जो अज्ञात है, महत्वहीन है, कंगाल है ना, उनको नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कंगालों को, निर्बलों को चुना है ताकि किस बात में? परमेश्वर के विश्वास में धनवान बन जाए, उस राज्य के अधिकारी बन जाए जिससे वो प्रेम रखता है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका है मेरे प्यारो। वो तुच्छों को, निर्बलों को, कंगालों को चुनता है। यही वजह है आज बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही है। उनमें से बहुत सारे लोग कंगाल है, तुच्छ है, गरीब है, लाचार है, बीमार है, वे चल रहे हैं। और इन सबको ऐसा परमेश्वर बना रहा है कि संसार आज मतलब उसके सामने प्रश्नार्थक चिन्ह लग गया संसार के सामने कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा, मैं एजुकेटेड हूं, मैं ये ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन मेरा कोई काम नहीं चल पा रहा, लेकिन ये मेरे पीछे से आता है, कुछ नहीं है इसके पास में, और ये स्वर्ग राज्य में जाता है। जो भीड़ क्रूस के पास में खड़ी थी यीशु मसीह के सामने, उस भीड़ में से कोई नहीं जा पाया शायद, लेकिन जो क्रूस पर लटका हुआ डाकू था उसने पश्चाताप किया और वो स्वर्ग जा पाया यीशु मसीह की वजह से। मेरे प्यारो, ये नहीं देखा जाता है कि कौन लायक है, देखा जाता है कौन उस योग्य है, किस पर प्रभु अपना अनुग्रह कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, उस अनुग्रह को समझे, अपने चुनाव को जाने और अपने चुनाव को अपने हाथ में पकड़कर आगे बढ़ना शुरू करें। मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, ये बातें करना बंद कर दीजिए आज अपने जीवन में। जाने ये संसार के तरीके हैं और इसको परमेश्वर तोड़ेगा, तोड़ रहा है। आप भी तैयार रहे इन सब बातों को तोड़ने के लिए। अपने चुनाव को पकड़े, सिलेक्टेड है आप, आपको प्रभु ने चुन लिया है। बस नम्र बन के रहिए, उसके समय का इंतजार करिए, उसका समय आएगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते आपको कि आपने हमारा चुनाव किया। हम तो बहुत ही तुच्छ और अशुद्ध या असक्षम लोगों के बीच में रहने वाले लोग थे पिता परमेश्वर। संसार की बात हमें सिखाती कि धनवान हो तो अच्छा है, बुद्धिमान हो तो अच्छा हो, बड़े हो तो अच्छा है, लेकिन प्यारे पिता ये कुछ भी हमारे पास नहीं था। हम तो तुच्छ थे, मूर्ख थे, लाचार थे, कुछ भी नहीं थे। फिर भी मेरे परमेश्वर आपने हम पर दया किया, हम पर कृपा किया पिता परमेश्वर, और उस कृपा के आधार पे आपने हमें चुन लिया। आपके इस चुने जाने के कार्य के लिए पिता आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, मैं इस तमाम हमारे बहन भाइयों के लिए दुआ करता पिता, जिन्होंने ये गलतियां कर बैठे, वे इन बातों को नहीं समझ पाए और इस कारण उनके जीवन पर कई प्रकार के श्राप हम देखते पिता परमेश्वर। हे पिता, उन्हें शाप मुक्त कर प्रभु जी, ताकि वे प्रभु के सिद्धांत को जान सके, अपने से छोटों का आदर कर सके, क्योंकि यदि उसको प्रभु ने चुना है तो मुझे अपने से छोटे वालों का भी आदर करना है और उसके साथ परमेश्वर की महिमा करना है। पवित्र आत्मा सबको आजाद कर, स्वतंत्र कर, और तेरी कृपा, तेरी महिमा उनके जीवन में कर ईश्वर राजा। जो चुनाव आपने हमारा किया है उसके लिए आपका हम धन्यवाद करते ईश्वर राजा। आपके नजर पिता राजा हम छोटे बनकर जिए, नम्र बनकर जिए और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें हमारी आज्ञाकारिता और ईमानदारी और पवित्रता के आधार पर आपने हमें चुना है पिता राजा, ना कि संसार की बातों के आधार पर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, आय का समय आपके हाथ में देते हुए, धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।